हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारियों के संबंध में बताया कि मतगणना की सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। मतगणना 8 बजे से प्रारंभ होगी और पोस्टल बैलेट की मतगणना उधम सिंह नगर में की जाएगी। इसके साथ ही सभी अपडेट समन्वय कर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। देखिए, मतगणना को लेकर के जनपद नैनीताल की जो टीम है वो पूर्णतः तैयार है। 144 माइक्रो ऑब्जर्वर, 114 सुपरवाइजर और 120 मतगणना सहायक इनकी ड्यूटी लगा दी गई है। इनके ड्यूटी ऑर्डर भी वितरित किए जा रहे हैं। इनका प्रशिक्षण 30 मई और 2 जून को किया जाएगा। इस संदर्भ में समय समय पर चुनाव आयोग से, भारतीय केंद्रीय चुनाव आयोग से जो भी निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, जो भी प्रशिक्षण सेशंस आयोजित हो रहे हैं, उसमें भी हमारी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। और इसमें 6 विधानसभाओं में कुल 84 टेबल्स लगेंगी, अर्थात प्रत्येक विधानसभा में 14 टेबल लगेंगी। तो ये हमारी तैयारियां पूरी हैं, प्रशिक्षण की भी शेड्यूलिंग है, सारा कुछ तैयार है। समय पर हमारा मीडिया सेंटर बन रहा है वहाँ पर, तो समय समय पर हर 1-2 घंटे में पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो डेटा है वो हमारे मीडिया के भाइयों के साथ शेयर किया जाएगा। और इसको कोलेट करने के लिए हमारी डीआईओ और वहाँ की डीआईओ जो भी नोडल अधिकारी हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते रहेंगे। बैलेटिंग में हमारा पोस्टल बैलेट शुरू होगा पहले, जो कि पहले उधम सिंह नगर में जहाँ पर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग की फैसिलिटीज़ दी गई हैं वहाँ पर शुरू होगा पोस्टल बैलेट। उसके बाद फिर उसके कुछ समय पश्चात ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है। प्रदेश में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी ने आम जनमानस का जीना मुहाल कर दिया है। शहरों की सड़ी गर्मी से निजात पाने के लिए कुआओं पहुंच रहे पर्यटकों का कहना है कि यहाँ के तापमान को देखते हुए अनुमान नहीं लगाया था कि यहाँ भी गर्मी इस कदर पसीने छुड़ा देगी। यहाँ के बढ़े तापमान ने गर्मियों की छुट्टियों का मजा किरकिरा कर दिया है। वहीं लोगों को अब वृक्षारोपण की याद आने लगी है। मंडल ये पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें गर्मी के बहुत ही कम चांसेस थे। वह क्या कहते हैं, सूरत जो पहले आज से 50 साल जो गर्मी थी वही अभी गर्मी अभी भी है सूरत में। लेकिन जो जंगल काटे जा रहे हैं, इनका बचाव करना होगा। हर व्यक्ति को हर महीने 1-1 पेड़ या 2-2 पेड़ लगाने होंगे, तभी एक कुमाऊं मंडल एक ठंड महसूस होगा। तापमान बढ़ रहा है, कहीं भी पेड़ हो हम छाया पर रुक सकते हैं। मिनट में पानी चाहिए, उसने कहा ठंडा चाहिए। कहीं भी घर से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी है भैया। यहाँ तो हल्द्वानी में तो बहुत ज़्यादा होती है। अभी मैं 9 बजे से निकली हूँ, हॉस्पिटल से आ रही हूँ। अभी इतनी गर्मी है ना, तो ऑटो भी नहीं रुक रहे कि ऑटो भी फुल है, कहीं जाने का भी नहीं हो पा रहा है। धूप में खड़ा होना पड़ा है जगह जगह, तो कहीं पर पेड़ है कट गए हैं पेड़। तो ठंडी मौसम होगा यहाँ पे, तो एटलीस्ट जरूरत नहीं होगी हमें किसी भी चीज़ की, एसी की। बट एसी इज मस्ट हियर। एंड अभी द्वारहाट जा रहे हैं, पीपल आर टेलिंग दैट वहाँ पे थोड़ा ठंडा होगा। सो वी आर रियली ओके कि वहाँ पे ठंडा होगा कि नहीं। बट यहाँ के लोकल्स बता रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हुई है। आफ्टर 67 ईयर्स इतना टेम्परेचर गया है। सो आई थिंक इट्स रेयर फॉर लोकलाइट्स एज वेल, नॉट ओनली फॉर टूरिस्ट। सो या बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपेक्ट करते थे मिनिमम होगा 18-20 बस, मगर यहाँ तो सुनने में आ रहा 40 तक है। तो वेदर तो यहाँ का बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग द्वारहाट जा रहे हैं देखने के लिए, वहाँ वेदर कैसा रहेगा। तो जस्ट अभी हम लोग रुके थे यहीं पर ही हल्द्वानी घूमने के लिए। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मसूरी प्रेस क्लब में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने के अपने अनुभव साझा किए। वहीं पत्रकारों के लिए होने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। इस मौके पर मसूरी प्रेस क्लब अध्यक्ष सुनील सिलवाल ने कहा कि आज के दिन बंगाल में पंडित जुगल किशोर शुक्ला ने इसकी शुरुआत की थी। आज भी हिंदी पत्रकारिता लोगों की पहली पसंद है। हाँ जी, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है और आज 198वें साल की हिंदी पत्रकारिता हो गई है। आज के दिन जो है बंगाल में पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी थी और पहला प्रकाशन भी उन्होंने आज ही के दिन किया था। तो आज के दिन जो है 30 मई को जो है हिंदी पत्रकारिता इसलिए मनाई जाती है क्योंकि आज के दिन जो पहला जो हिंदी साप्ताहिक था उदंड मार्तंड, उसकी शुभारंभ आज से हुआ था। तो तब से लेकर आज तक लगातार हिंदी पत्रकारिता मनाई जा रही है और हर साल हम लोग प्रेस क्लब इसका आयोजन करते हैं जिसमें सभी पत्रकार शिरकत करते हैं। देखिए, पत्रकारिता अगर करनी है तो ये जुनून के लिए इसमें आता था। एक टाइम होता था जो लोग जुनून के लिए आते थे, इसको कोई पेशा नहीं समझते थे कि भाई हमें नौकरी करनी, पैसा मिलेगा। ये पत्रकारिता के लिए एक टाइम पे नहीं आते थे। एक जुनून होता था कि हमें कुछ लिखना है, समाज के लिए कुछ करना है। लेकिन ये अलग बात है कि आज जो है समाज का दौर बदल चुका है, चीज़ें बदल चुकी है अपनी जगह। और एक आर्थिक उदारीकरण का जब से दौर शुरू हुआ है तब से चीज़ें भी बदल गई है। पत्रकारिता एक आज ये लोगों के लिए रोजगार का भी जरिया बन चुका है। तो ऐसे में पत्रकारिता करना एक चुनौती तो है ही, लेकिन जो मानदेय की बात है तो देखो वो संस्थानों पर डिपेंड करता है कि अपने जो वर्कर हैं
उनके हितों के लिए वो क्या काम करते हैं, उनको इस दिशा में सोचना चाहिए कि जो अपना घर बार छोड़ करके आपके संस्थान में काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, सुबह से शाम तक दौड़ भाग करके खबरें निकालता है और शासन और प्रशासन के बीच में, जनता के बीच में जो एक सेतु का काम करता है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक सम्मानपूर्वक मानदेय की व्यवस्था जो संस्थान को करनी चाहिए, ताकि उस पत्रकार के जो बच्चे हैं, उसकी जो फैमिली है, वो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राहत मिल सके, वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके। तो ये सही बात है कि मानदेय नहीं मिल पाता है कई जगह से, तो इसको मिलना चाहिए, बहुत बहुत ज़रूरी भी है। बहुत सौभाग्यशाली हम सब लोग जितने पत्रकार बिरादरी के लोग हैं कि आज हिंदी पत्रकारिता के 198 साल पूरे हो चुके हैं और ये बड़ा शानदार सफ़र रहा है और हिंदी पत्रकारिता ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। और इस करीब 2 शताब्दी में, जहाँ पहली शताब्दी जो है पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए समर्पित थी और तत्कालीन समय में बंगाल से जो प्रकाशित उदंड मार्तंड समाचार पत्र था, पंडित युगल किशोर शुक्ल जी ने ये शुरू किया था। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के भीतर सैकड़ों समाचार पत्र, हिंदी के भी और क्षेत्रीय समाचार पत्र भी शुरू हुए और उसमें जो है पत्रकारिता की बहुत अहम भूमिका रही है। लेकिन उस समय चुनौतियां ज़्यादा थी, चुनौतियां तो आज भी हैं, लेकिन जो चुनौतियां तत्कालीन समय में थी उस समय पत्रकारों को बहुत प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी शासन काल के टाइम बहुत सारे जर्नलिस्टों को जेल भेजा गया, समाचार पत्र बंद करवा दिए गए, जबरन बंद करवा दी गई, प्रिंटिंग प्रेसें बंद हुई है। लेकिन आज स्थितियाँ थोड़ा बहुत बेहतर हैं और बहुत विराट स्कोप है। और जहाँ पहले पत्रकारिता को मिशनरी पत्रकारिता के रूप में देखा जाता था, आज की तारीख में पत्रकारिता एक जो है पेशा भी हो गया, हम सब लोगों के लिए एक प्रोफेशन हो गया और बहुत आदर्श रूप से इसको देखा जाता है। और समाज आज पत्रकारों की ओर टकटकी लगा के देख रहा है। उस समय भी आप देखिए, तत्कालीन समय में जब समाचार पत्र थे, उन्होंने यहाँ समाज में जो कुरीतियाँ थी, चाहे दहेज थी, चाहे सती प्रथा थी, चाहे बहुत सारी छुआछूत वाली थी, उस समय भी उनकी अहम भूमिका थी। और आज भी जो भी कुरीतियाँ उनको समाप्त करने में पत्रकारिता की बहुत अहम भूमिका है। लेकिन साइमल्टेनियसली इसके साथ साथ जो है चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्वर्णिम महोत्सव है। ये आज 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मसूरी प्रेस क्लब में मनाया गया, जिसमें क्लब के सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं और यह अपेक्षा की गई है पत्रकारों की कि सभी अपनी जो है पत्रकारों की मर्यादा बनाए रखें। प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा के मार्गों में खाद्य सामग्री में मिलावट की जा रही है, जिसको लेकर सरकार ने एक विशेष अभियान भी चलाया हुआ है, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने 6 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 3 अन्य के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अब तक 325 दुकानों का निरीक्षण कर 155 सैंपल जाँच के लिए भेजे गए हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।